चुनावी हार के बाद पहली बार फार्म में दिखे अखिलेश यादव। सत्ता से सिर्फ 3.5 लाख वोटों से पीछे रह गई सपा। अखिलेश ने चुनाव आयोग से लेकर भाजपा तक से पूछ लिया सवाल। खबर जरूर देखिए, यूपी की सियासत में भूचाल आने वाला है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद से ही सियासी माहौल में गर्मी बनी हुई है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर तो कभी बुलडोजर को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। इस बीच चुनावी हार पर मंथन कर रहे अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सपा महज 3.5 लाख वोट और पा लेती तो आज सत्ता में होती, लेकिन सत्ता के बल पर भाजपा ने फायदा उठाया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। साथ ही दावा किया कि चुनाव में सिर्फ 3.5 लाख वोटों से सपा पीछे रह गई थी। अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ सीटों का डेटा अपलोड नहीं किया है। इतने दिनों तक डेटा इसलिए अपलोड नहीं किया गया ताकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके। चुनाव आयोग भी हमारे साथ नहीं था। समाजवादी लोग 3.5 लाख वोटों से पीछे से रह गए थे। अखिलेश के इस बयान के बाद से सपाई भी सामने आए और कह रहे हैं कि भाजपा ने सत्ता के बल से यूपी में फिर से वापसी की है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पन्ना प्रभारी ने चिन्हित करके यादव मुस्लिम के वोटों को काटा। जाति के आधार पर वोटों को काटा गया है। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या गंगा और यमुना साफ हो गई? मां गंगा को साफ करने का वादा किया था। बिजली है नहीं, और जब बिजली बिल आता है तो लोगों को करंट लगता है। जनता को खरीद कर बिजली देनी चाहिए। बीजेपी के सरकार में ललितपुर जैसी घटना हो गई। अगर ललितपुर में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं पहुंचते तो पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं होता। चंदौली में देखिए क्या हुआ। बीजेपी की सरकार में पुलिस कहानी अच्छा बनाती है। फेक एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। मदरसा या किसी का घर है जो 20-30 साल पहले उसे बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जा रहा है। यह बुलडोजर लेकर इसलिए घूम रहे हैं कि लोग डर जाएं। बीजेपी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। जाति के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं। बीजेपी जानबूझकर इस तरीके के मुद्दे लाती है ताकि जनता बेसिक मुद्दों पर बात ना करे। समाजवादी लोग 3.5 लाख वोटों से ही पीछे हैं। चुनाव आयोग ने भी अभी कुछ सीटों का डेटा अपलोड नहीं किया। इतने दिनों तक डेटा अपलोड इसलिए नहीं किया गया ताकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके। चुनाव आयोग भी हमारे साथ नहीं था। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भी करेगी। बीजेपी जानती है कि 2024 में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ। हम सब आजम खान का इंतजार कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आएं। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा।